हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और मैं लास्ट ईयर 2022 में अप्रैल में टीबी मेनिंजाइटिस से डायग्नोस हुई थी और अभी 2023 का मई चल रहा है और अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है टीबी का। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं इसी टॉपिक पे, जिसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो भी ट्रीटमेंट मेरा चला है, जो भी सर्जरी मेरी हुई है, जो भी प्रोसीजर्स मेरे हुए थे और क्या क्या सिम्टम्स थे, सब कुछ मैंने उन वीडियोस में डाला है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है और आपको उससे कोई रिलेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बोलूँगी कि आप जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को उन वीडियोस पे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन सब में मोस्टली क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू विजन, क्योंकि जब आप टीबी मेनिंजाइटिस से या फिर ब्रेन टीबी कहेंगे, उससे आप डायग्नोस होते हो तो उसका बहुत ही बड़ा एक सिम्टम होता है जिसमें आप जो पेशेंट होता है उसका विजन लॉस होता है। तो इससे रिलेटेड सबके क्वेश्चन होते हैं और बहुत लोग घबराए होते हैं तो पूछते हैं कि क्या मेरा विजन वापसी आएगा या जो भी पेशेंट है उसका विजन वापसी आएगा या नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि टीबी मेनिंजाइटिस में विजन से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो किसी को कोई सिम्टम होता है, किसी को नहीं होता है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे सारे सिम्टम्स डिस्कस करूँगी जो मेरे साथ हुए और जो जो होते हैं लोगों के साथ। तो एक सिम्टम होता है टोसिस का, जिसमें आपकी एक आंख बंद हो जाती है या फिर दोनों आंखों में भी हो सकता है वो, जिसमें कि आप आंख को खोल ही नहीं पाते हो। तो पेशेंट कितनी भी कोशिश करे, और ये मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी लेफ्ट आई में टोसिस हुआ था तो मेरी लेफ्ट आई पूरी तरह से मैं खोल नहीं पाती थी। तो ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है ब्लर विजन। तो ब्लर विजन में आप कुछ भी देखते हो, पेशेंट कुछ भी देखता है तो वो ब्लर दिखेगा, उसे क्लियर कुछ दिखेगा नहीं। तो ये एक सिम्टम होता है। अब एक और सिम्टम है डबल विजन का, जिसमें कि एक चीज डबल दिखाई देती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आंख में जो डिफरेंस आ जाता है दोनों आंखों के बीच में, एक आंख में कोई ज़्यादा डिफरेंस, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, एक में कम होगी, तो जिसकी वजह से डबल विजन दिखाई देने लगता है पेशेंट को। तो ये भी एक सिम्टम है। अब यहाँ बात करते हैं कि सिवियरिटी क्या होती है विजन लॉस की। किसी की लो होती है, किसी की मीडियम, किसी की हाई होती है। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका विजन पे कोई असर होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे भी पेशेंट होते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका विजन पे बहुत गंदा असर होता है, लाइक उनकी 100% ब्लाइंडनेस भी होती है। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी होते हैं। और कुछ होते हैं जिनकी बीच में रहती है, लाइक 70 to 80%। मेरे साथ भी हुआ था, मेरी ऑलमोस्ट 70 to 80% विजन लॉस हुआ था मेरा। मुझे बिल्कुल भी, मतलब जब डायग्नोस में हुई हूँ, बेड पे थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, तो मुझे बस एक लाइट दिखती थी और शेडोज दिखती थी। मुझे लिटरली कलर तक मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी। तो ये डिपेंड करता है कि बंदे को कितना किसी को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, किसी को कम हुआ है। और मेरे को ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ था उस टाइम पे। उससे पहले, मतलब मेरे को डायग्नोस हुआ है उससे पहले भी मेरे को 2.5 का था दूर का चश्मा, पर उस टाइम जब मैं लगा रही थी उसका कोई मतलब नहीं था, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था वैसे भी। ये तो मेरे सिम्टम्स थे, बट बाकी मैंने और भी रिसर्च करी और काफ़ी लोग जो मुझे लोग पूछते भी हैं मेरी वीडियोस पे। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका लिटरली 100% ब्लाइंडनेस होती है, जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता है, या फिर हो सकता है उनको एक आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, ऐसा भी होता है। और क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि डायग्नोसिस से पहले मेरे साथ ये था कि मेरी राइट आई बल्कि वीक थी और मेरी लेफ्ट आई अच्छी थी। पर जब मैं टीबी मेनिंजाइटिस से डायग्नोस हुई तो उसके बाद मेरी लेफ्ट आई का विजन बल्कि खराब हो गया था, क्योंकि टोसिस भी उसी आंख में हुआ था मुझे, और राइट आई से मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, रीज़न वाई।
तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, उसमें मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में जब टीबी मेनिंजाइटिस होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। बेसिकली जो टीबी लंग्स की बीमारी है जो आपके जब ब्रेन को अटैक करती है तो वो उसको टीबी मेनिंजाइटिस या ब्रेन टीबी बोलते हैं। तो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और आपकी जो नर्व्स होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि हाथ कैसे हिलाने हैं, पैर कैसे हिलाने हैं, पूरी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारी आपके नर्वस सिस्टम से ही होते हैं कंट्रोल, और वो जो कि आपका ब्रेन कर रहा है। तो जब ट्यूबरक्लोसिस टीबी आपका ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से जो बॉडी की जो नर्व्स हैं उस पर भी इफेक्ट होएगा, और जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा उतने ज़्यादा बड़े सिम्टम्स होंगे, राइट। तो इसी वजह से जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो जब भी नर्स आती थी तो चेक करने के लिए, तो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी ताकि चेक करने के लिए कि मेरा ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, मेरा नाम, मेरी बर्थ डेट, ये सारे क्वेश्चंस वो पूछती थी। और साथ में वो मेरे हाथों की मूवमेंट चेक करती थी, पैरों की मूवमेंट चेक करती थी, क्या मैं प्रॉपरली अपने पैरों को मूव कर पा रही हूँ, हाथों को मूव कर पा रही हूँ, आंखों को वो चेक करते थे, ठीक है। तो इस तरह के चेकअप दिन में कम से कम 2-3 बार मेरे होते थे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो नर्व सिस्टम को जब टीबी में आपका अफेक्ट करता है तो उससे वो किसी भी तरह के सिम्टम्स आपके बॉडी में आ सकते हैं, राइट। टीबी ही मेन कारण होता है जिसकी वजह से आपके विजन पे असर पड़ता है। अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये मेरे साथ भी था, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं हमेशा पूछती थी कि क्योंकि जो मेरे मेजर सिम्टम्स थे वो ये थे कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बैक पेन, और जो मेरी नेक की स्टिफनेस थी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा था वो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं बस चाहती थी कि वो पेन ख़त्म हो जाए। बाकी अगर विजन कम भी है कि या फिर मुझे कम दिख रहा है, या मेरा टोसिस जो है, मेरी आँख का ना खुलना, मैं वो भी तैयार थी झेलने के लिए कि ठीक है मैं उससे डील कर लूँगी। पर जो दर्द था वो तो मतलब मैं चाहती थी कि बस ख़त्म हो जाए कैसे भी। तो जब मेरी जो सर्जरी हुई थी एलपी शंट की, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको और जानना है तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि जब मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद से मेरे को रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि ऑब्वियसली मेरे को मेरी मेडिसिन तो पूरे साल भर चली है, पर जो मेजर रिकवरी थी वो मेरी हॉस्पिटल में हो गई थी। तब मेरी आँख में टोसिस था, मुझे मेरी ये लेफ़्ट वाली आँख पूरी तरह खुलती नहीं थी। तो मैं डॉक्टर से पूछती थी कि ये कब खुलेगी, या ये कभी खुल पाएगी या नहीं प्रॉपरली, जैसे होता है ना दोनों आँखों का। तो वो भी यही बोलते थे कि 100% श्योरिटी नहीं है कि कब खुलेगी, बट होपफुली 1-2 महीने बाद आप धीरे धीरे आपकी मेडिसिन आप लेते रहोगे टीबी की तो वो असर होने लगेगा। तो जो कि हुआ कि जब मैं 2 महीने का मेरा ट्रीटमेंट हो गया था, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, तो डिस्चार्ज होने के बाद मेरी लेफ़्ट आई काफ़ी हद तक खुलने लगी थी, और फिर धीरे धीरे वो इतनी हो गई कि आप अभी भी देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा कि दोनों आँखों में कोई डिफरेंस दिख रहा हो। टॉपिक पे वापसी आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट आपके ट्यूबरक्लोसिस का जो है वही चलता है, और इसका कोई एक अलग से ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है। विजन का या टोसिस का या ब्लर दिखने का, कुछ भी चीज़ें जो भी हैं उसका कोई अलग, आँखों का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता है टीबी मेनिंजाइटिस में, क्योंकि इसका जो कारण है वो ट्यूबरक्लोसिस ही है। इसकी वजह से ही आपके विजन पे असर पड़ता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस ठीक होगा तो ये जो सिम्टम है जो आँखों का वो भी ठीक होने लगेगा। कुछ केसेस में ये होता है कि ट्रीटमेंट पूरा लेने के बाद भी वो पूरी तरह से आँख ठीक नहीं हो पाती हैं, या विजन बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जो कुछ सिम्टम्स कुछ छोड़ देती है और जो हमेशा रहते हैं बॉडी में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो ग्लासेस थे मुझे वो 2.5 के थे बीमार होने से पहले, पर जब मैं अब मेरा 1 साल का ट्रीटमेंट हो भी गया है मेडिसिन का, जब मैंने दोबारा अपने आई टेस्ट कराया था तो मेरा 1 नंबर बढ़ गया। अब मेरे
ग्लासेस 3.5 हैं। तो ये एक सिम्टम आप समझ सकते हो कि अब हमेशा रहेगा। तो इसमें यही है कि अगर जितना जल्दी डायग्नोसिस हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी अगर पता चल जाए कि हाँ टीबी मेनिंजाइटिस है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, जस्ट बी पॉजिटिव। और आपका खुद का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है या आपके फ्रेंड का या आपके किसी फैमिली मेम्बर का चल रहा है, तो इसमें मैं यही बोलूँगी कि बस पॉजिटिव रहो और जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर बोल रहा है वो लो। मेडिसिन के लिए सीरियसली अपनी दवाई टाइम से लो। दैट्स इट। एंड आई होप यू कि आप हेल्दी रहें और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।